नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ की पेंशन। ये क्या माँ, अभी तक सोई हुई हो? उठ जाओ, आज पहली तारीख है और पेंशन वाला चेक साइन कर दो। बेचारी सरस्वती देवी अपने छोटे बिगड़ैल अय्याश बेटे छोटू से त्रस्त थी। ना तो मेहनत करना चाहता और ना ही कोई छोटा मोटा काम, बस घर का पैसा उड़ाता, अपनी बीवी के चोंचले सहता और इधर से उधर बातों को लगाई बुझाई कर अपने बड़े भाई के खिलाफ अपनी माँ को भड़काया करता। इसलिए सरस्वती का बड़ा बेटा अपनी माँ को ना पूछता और ना मिलने आता। अब उनका बुढ़ापा का समय इनकी लाचारी का सबब है कि नालायक छोटू के साथ रह रही थी। पेंशन निकाल कर ले आया है, माँ से कह रहा है कि उसकी पत्नी को मायके जाना है, इसलिए 25,000 के बदले 50,000 निकाला है। उसके ससुर के आंख का ऑपरेशन है और 20,000 रुपये भेजना पड़ेगा। छोटू के थिथरही से सरस्वती की आंखें नम हो गई कि उनके पति का पैसा से समधियाना भी पल रहा है। एक छुटकी बहू बहुत गरीब परिवार से है, बाप चौकीदार ठहरा, इस पर 8,000 रुपया कमाने वाला। इस तरह हर महीने पेंशन के पैसे को किसी न किसी बहाने से निकालता रहता और वो चाहकर भी विरोध नहीं करती थी। अपनी माँ के रवैये से वाकिफ बड़े बेटे रमेश ने भले ही पूछना छोड़ रखा था, लेकिन अड़ोस पड़ोस से हालचाल पता चलता रहता। एक दिन सुबह सुबह रमेश के घर मोहल्ले का एक आदमी आकर बता रहा कि उसकी माँ को छोटू और उसकी पत्नी ने बाहर से बंद कर रखा है और बहुत दिनों से वो लोग नहीं दिखे। चलिए ना भैया, चलकर देखिए क्या बात है। वहाँ बाहर से गेट पर ताला लटका था, लेकिन माँ बालकनी में बैठी हुई थी। अरे माँ, तू घर में है, फिर बाहर से ताला क्यों लगा है? छोटू और उसकी वाइफ कहाँ पर है? हमको फोन क्यों नहीं की? बेटे को देख गेट के पास आकर फफक फफक कर रोती हुई बोली, दोनों मुझको ताला में बंद कर हिल स्टेशन मौज मस्ती करने गए हैं। एक टिफिन वाला आकर सुबह शाम खाना दे जाता है। बेटा, काल काट रही हूँ, देखना, मेरा बेटा मेरे को ही लूट रहा है। तेरे पापा का सारा पेंशन का पैसा खर्च कर देता है। ताला तोड़ा गया और सरस्वती को आज़ाद किया गया। रमेश अपनी माँ को अपने घर ले जाता है। 4 दिन के बाद घर लौटा छोटू गेट पर नया ताला देख पड़ोस में पूछा तो पता चलता है कि बड़े भैया आए थे और ताला तोड़कर माँ को अपने घर ले गए। भैया, आप किस हक से मेरी माँ को लेकर आए हो? रोष व्यक्त कर छोटू बोल रहा। चलो माँ, अपने घर चलो। कौन सा घर? वो मेरा ही घर नहीं, वो रमेश का भी है, इसलिए अब वहाँ रमेश चलेगा तभी मैं चलूंगी, वरना नहीं। सरस्वती ने साफ साफ कहा कि अब से वो उस मकान में रहने तभी जाएगी जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। वो मकान 2 मंजिला तेरे पापा ने बनवाया था और मेरे नाम से है, इसलिए जीते जी तुम दोनों को आधा आधा दे दूंगी। तुमको 1 पैसा अब नहीं मिलेगा। मेरा सारा पेंशन अब जमा होगा और तुम अपना देखो कि कैसे घर चलाते हो। आज सरस्वती को बड़ा बेटा भगवान राम लग रहे थे, जिसने छोटू की चालाकी, धूर्तता और थिथरई से निजात दिलाकर सुकून शांति का जीवन दिया है। रमेश के घर चैन से रह रही है और उनका सारा पैसा जमा हो रहा है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।